हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम जो आने वाला है उसके डीआई टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारी पहले 4 वीडियो हो चुकी हैं, जो कि आपने नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आज हम एक इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए तालिका को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तालिका के क्वेश्चन जो भी आते हैं उनको लेकर के चलते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का मोटिवेशन कोड है, न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है, हौसला है जीतने का इसलिए सफर जारी है, इसलिए सफर जारी है दोस्तों। हौसला है जीतने का इसलिए सफर जारी है। आपको भी हौसला रखना है जीतने का और चलते रहना चलते रहना चलते रहना, एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ में चलते हैं अपनी क्लास में। देखते हैं कि पहला जो तालिका है डीआई है वो क्या है, ये क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, पहला दिया है जन स्वास्थ्य सेवा व्यय का वितरण दिया गया है आपको परसेंटेज में। ठीक है, ये परसेंटेज में आपको दिया गया है दोस्तों। देखिए, ये सेवा वर्ष है 2018 है, 19 है, 20 है और 21 है। निवारण है, औषधि है, शुल्क है, अस्पताल है, बाह्य रोगी देखभाल है। उन पर ये इनकी जो वैल्यू है परसेंटेज में वो दी गई है दशमलव में। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की सेवा के मामले में दिए गए वर्षों में व्यय में एकांतर कमी और वृद्धि हुई है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, एकांतर कमी और वृद्धि पूछ रहा है, यानी कि पहले कमी हुई है, फिर वृद्धि हुई है, फिर कमी हुई है, फिर वृद्धि हुई है, एक एक क्रम के अंतर से हुई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हल नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको देखना है किसमें हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ से 3.70 है, 3.71 वृद्धि हो गई, ये 4 हो गया, फिर वृद्धि हो गई, यहाँ से भी वृद्धि हो गई, तो इसमें कमी नहीं दिखाई रही है, ये वृद्धि होगी जा रही है, ये नहीं होगा आंसर। यहाँ से देखेंगे 15 से ये वृद्धि हो गई, फिर कमी हो गई, फिर क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ पर पहले तो जो मान है उससे क्या हुई है, वृद्धि हुई है, फिर कमी हुई है, फिर कमी हुई है, तो यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे आप तो ये यहाँ से ये कमी हो गई, इसमें फिर कमी हो गई और इसमें फिर कमी हो गई, तो ये सब में कमी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर सब में वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर सब में कमी चल रही है, यहाँ पर पहले वृद्धि हुई है, फिर कमी हो गई है। यहाँ पर देखिए 55, 54, फिर 56, फिर 59, यहाँ पर पहले क्या हुआ है, वृद्धि, पहले कमी हुई है, फिर वृद्धि हुई है। ठीक है, और फिर वृद्धि हुई है, 2 बार वृद्धि हो गई। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या हो रहा है, पहले क्या हुई है, कमी, फिर क्या हो गई, वृद्धि, फिर क्या हो गई, कमी, यानी कि पहले कमी, फिर वृद्धि, फिर कमी। ठीक है, तो यही क्या होगा आपका दोस्तों, राइट ऑप्शन होगा। किसमें रखा है, ये ऑप्शन नंबर डी में रखा है, बाह्य रोगी देखभाल में एकांतर कमी और वृद्धि एकांतर क्रम में हुई है दोस्तों। इसका ये आपका आंसर हो गया है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बस टेबल में देखना है और उससे आपको अनुमान लगा के आंसर लगाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दिए गए पिछले वर्ष की तुलना में, दिए गए पिछले वर्ष की तुलना में व्यय प्रतिशत में कमी को ध्यान में रखते हुए किस सेवा में तथा किस वर्ष सबसे अधिक कमी हुई है। सबसे अधिक कमी दोस्तों आपको यहाँ से निकालनी है, किस सेवा में सबसे अधिक कमी हुई है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे आप। देखिए आपको यहाँ पर ये सबका मान नहीं निकालना है, जो भी आपको विकल्प में दिया गया है उसी का सिर्फ आपको मान निकालना है। अब किस किस का दिया गया है, तो देखिए शुल्क दिया गया है 2020 का, औषधि 2020 की, अस्पताल 2021 का, बाह्य रोगी देखभाल 2021 की, तो ये सभी आपको यहाँ से निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे आप, तो यहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले शुल्क वाला निकालेंगे, पहला ऑप्शन लेंगे। पहला ऑप्शन लेंगे तो हम क्या करेंगे, तो जो शुल्क में 2020 में जो हुआ है ये ऑप्शन हमने लिया है, तो यहाँ पे देखिए शुल्क और 2020, शुल्क कहाँ है, ये रहा, और 2020 कहाँ है, ये रहा। यहाँ से यहाँ पर क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, कमी ले ली हमने, तो कितनी कमी हुई है वो निकालेंगे, तो 16.18 माइनस कितना है दोस्तों, 13.85, इतनी कमी हो गई। और परसेंटेज के लिए पूछ रहा है कितने प्रतिशत, ये क्या पूछा है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, प्रतिशत में पहली संख्या भट्टी में रखते हैं, यहाँ से ये, और परसेंटेज के लिए कितना करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये हल करना है। समझ में आ गया दोस्तों, हमने शुल्क वाला लिया है, 2020 वाला पूछा है, तो 2019 में से 20 में जाने पर क्या हुई है, कमी हुई है दोस्तों, वही हमने यहाँ से ले ली है। अब यहाँ से हल करेंगे, तो यहाँ पर पहले घटाएंगे और घटाने के बाद कितना आएगा दोस्तों,
यहाँ से घटाएंगे आप, 8 में से 5 गए तो 3 बचते हैं, यहाँ से ढाई ली, यहाँ 11 में से 8 गए तो बचे 3, और ये 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है, और एक यहाँ पर दशमलव हो गया 16.18, ठीक है, इंटू 100, दशमलव से दशमलव कैंसिल, इसमें आप भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 14.07 आ जाएगा दोस्तों, 14.07 के समथिंग आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए ना, आप भाग लगा के मैंने अनुमान से लगा दिया है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर निकाल लिया, अब दूसरा ऑप्शन लेंगे बी वाला, ठीक है दोस्तों। देखिए अब बी जब लेंगे हम तो यहाँ से कितना आएगा बी। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना होगा कि इसको हल करके हमने लिख लिया, अब इसे क्या करेंगे, हम यहाँ से हटाते हैं, हमने लिखा ए का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, ए का वैल्यू हमने लिखा 14.07 के समथिंग लगभग आ गया है, ठीक है दोस्तों। अब लिखेंगे हम बी का निकालेंगे, बी ऑप्शन लेंगे, तो बी ऑप्शन में क्या है, औसती है, औसती। अब औसती का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, औसती 2020 में, औसती 2020 में कमी हुई है, तो यहाँ से आप बढ़ा दीजिए, कितना बचा 4 बचा, और 8 में से 8 0, और यहाँ से 1, ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, घटा के 1.04 बट्टे कितना 16.86 इंटू 100, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे दोस्तों, भाग लगाएंगे। जब भाग लगाएंगे आप तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 दशमलव कुछ आ जाएगा, मान लीजिए इतना आ गया, ठीक है दोस्तों, इतना आएगा 16, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमने बी का निकाला, अब बी का हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ लिख लिया, तो बी का हमने लिखा कितना आ गया है 6.17 आया है लगभग, ठीक है। अब निकालेंगे सी का, जब सी का निकालेंगे तो अस्पताल में जाएंगे, और 2021 में अस्पताल ये रहा, 2021 ये रहा, तो यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, क्या हुआ है, देखिए वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि, मगर इसमें पूछ क्या रहा था, अधिकतम कमी पूछ रहा, तो इसे नहीं निकालेंगे। अब निकालेंगे हम इसको, यहाँ पर देखेंगे 2021 में, तो यहाँ पर क्या हुई है, कमी हुई है, तो कमी यहाँ पर निकालेंगे तो घटा देंगे पहले तो इसमें से इसे घटाएंगे तो 1 में से क्या 0, 4 यहाँ से ढाई ली, तो 14 में से 8 बचे, और यहाँ पर 8 में से क्या 1.8, ठीक है, 1.80 अपॉन कितना है दोस्तों 56.86 इंटू 100, दशमलव से दशमलव कैंसिल, यहाँ से आप भाग लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 19 दशमलव 12 अप्रोक्सीमेट आएगा दोस्तों, ठीक है, कितना है, ठीक है, लगभग। तो देखिए दोस्तों, आपने यहाँ से निकाला कितना, आपने डी वाले का निकाला, डी बी सी में तो वृद्धि हो रही है तो वो तो लेंगे ही नहीं, तो कितना आया 19.13 और 3 आ गया है लगभग। अब पूछ रहा है कि सबसे अधिक कमी किसमें हुई है, तो सबसे अधिक कमी किसमें दिख रही है, 19 वाली दिख रही है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 19 वाला सबसे अधिक है कमी, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इस डीआई पर आधारित अगले क्वेश्चन आगे क्या दिया गया है वो उसको देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2021 है तो औसत पर व्यय अस्पताल पर व्यय का आसन्न कितने प्रतिशत है, अस्पताल पर औसत पर व्यय अस्पताल पर व्यय का कितने परसेंट है, तो औसत पर 2021 में देखिए औसत पर कितना है 15.39 है, ठीक है, अस्पताल पर कितना है 2021 में 59.87 है। इसका प्रतिशत निकालना है दोस्तों, देखिए कैसे निकालेंगे, 15.39 बटे 59.87 गुणा कर दीजिए 100 का, आप इसे हल करेंगे तो अप्रोक्सीमेट लगभग आ जाएगा 25%, ठीक है, 25% किसमें है ये लगभग, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, लगभग 25% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों अगला क्या कह रहा है, औसत में
किस वर्ष के व्यय में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? औसधि में किस वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो औसधि वाले में देखो, औसधि वाला ये रहा, 15 से 16 हो गया, 16 से फिर 15 हो गया, 15 से फिर 15, ये यहाँ पर कमी हो गई, यहाँ भी कमी हो गई, यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो 2019 में क्या हुई है दोस्तों? वृद्धि हुई है। तो 2019 आपका क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है अस्पताल में किस वर्ष के व्यय में कमी आई है? अस्पताल में किस वर्ष के व्यय में कमी आई है? कमी देखनी है, किस वर्ष में कमी आई है? तो देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ? वृद्धि हुई। यहाँ से यहाँ क्या हुआ? वृद्धि हुई। और यहाँ से यहाँ पर कमी हुई है। किस वर्ष में हुई कमी? 2019 में हुई है। तो 2019 क्या हो गया दोस्तों? आपका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो कि डीआई पर आधारित आए थे आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हमने पांचों क्वेश्चनों को हल किया है। इसी प्रकार से आपको भी करना है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट डीआई की ओर, और अगली डीआई ये रही आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगली डीआई दी गई है आपके सामने। देखो दोस्तों, फैक्ट्री में विभिन्न टीवी सेट का उत्पादन इस डीआई में दिया गया है। ए बी सी डी ई प्रकार हैं। वर्ष दी गई आपको 2016, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस पर आधारित पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में डी प्रकार की फैक्ट्री में टीवी सेट के उत्पादन में प्रतिशत कमी कितनी है? 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में डी प्रकार का कहाँ है? ये रहा। ठीक है, और 2021 में कितना है? 4 है। पिछले वर्ष की तुलना में पिछले कितना था? 5, 5 से कितना हो गया है? 4 है। पिछले वर्ष की तुलना में क्या निकालनी है? कमी निकालनी है। तो पहले कितना था? 5 था, अब कितना हो गया है? 4। कितने पर? 5 पर। ठीक है, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100। आपको पता है यहाँ से डिफरेंस कितना? 1, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 20। तो कितना आ गया दोस्तों? 20% आपका क्या है? प्रतिशत कमी है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 2020 में ए प्रकार के टीवी सेट के उत्पादन तथा 2016 और तथा 18 में इसी प्रकार के टीवी सेट के उत्पादन का अनुपात क्या है? पहले तो देखिए 2020 में ए प्रकार के, 2020 में ए प्रकार के कितने हैं? 20 हैं। 20 हमने लिख लिए। ठीक है, अब कह रहा है अनुपात पूछ रहा है, तो बट्टे में लेके जाएंगे, मगर कौन से? 2016 के और 2018 के। 2016 में कितना है? 25 है ए प्रकार में। 2018 में कितना है? 15 है। 25 और 15 जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 बट्टे में रख दीजिए। तो यहाँ से आप हल करेंगे, 20 1 20 और 20 दूनी 40। तो कितना आ गया दोस्तों? 1:2 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है आपका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन है 2016 में उत्पादित ए प्रकार के टीवी सेट की संख्या 2017 में उत्पादित सी प्रकार के टीवी सेट की संख्या का कितने प्रतिशत है दोस्तों? कितने परसेंट है? तो ये निकालना है। 2016 में ए प्रकार के टीवी सेट, देखो 2016 में ए प्रकार के टीवी सेट कितने हैं? 25 है दोस्तों। कितने हैं दोस्तों? 25 है। तो हमने क्या लिखा? 25 लिखा यहाँ से, 25। ठीक है, अब 2017 में सी प्रकार के 2017 और सी प्रकार के कितने? 40 हैं। तो बट्टे में रख दिया 40। अब क्या पूछ रहा है? तो कितने प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए लगाया 100। ठीक है, अब यहां से आपको हल करना है। कैसे करेंगे आप? देखिए दोस्तों, 4 से आप काट दीजिए। 4 से ये कटेगा 10 बार, और 4 से ये कटेगा 25 बार। ठीक है दोस्तों, 25 चौका 100 होता है। 5 से ये कटेगा 2 बार, 5 से ये कटेगा 5 बार। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से 25 पंया 125 बट्टे 2, भाग लगाएंगे आप, तो 6 दूनी 12, 2 दूना 4, 10.5, यानी कि 62.5% आपका है इसमें। कितना है दोस्तों? 62.5%। किस ऑप्शन में रखा है? तो ऑप्शन नंबर किसी में नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों? कोई नहीं। ये आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, किस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है किस साल में
टीवी सेट का उत्पादन अधिक रहा? किस साल में, वर्ष में देखना है, किस साल में सबसे अधिक रहा? देखिए दोस्तों टेबल की ओर, यहाँ से 2016 में कितना है, 100 है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमने क्या किया है, इनको ऐड करके रख लिया है, पहले ही आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से 2016 में 100 है, 2017 में कितना है, 91 है, 2018 में कितना है, 100 है, 2019 में 100 है, 2020 में 100 है, और 2021 में यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 101 हो गया है। तो पूछा है कि किस टीवी सेट का साल में अधिक रहा? अधिक किसमें है दोस्तों, 2021 में है, तो 2021 का है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, किस फैक्ट्री में उत्पादन सबसे कम रहा? अब फैक्ट्री की बात आ रही है, तो फैक्ट्री की बात आ रही है तो यहाँ जोड़ना होगा, हमने इसको जोड़ के यहाँ पे रखा, इसको जोड़ के यहाँ पे रखा, तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सबसे कम किसमें हुआ है? तो इसमें हुआ है 110, इसमें हुआ है 110, इसमें हुआ है 238, इसमें 46, इसमें 88, तो सबसे कम किसमें, 46 वाला है। तो किसमें है ये, और डी फैक्ट्री में है, किसमें है दोस्तों, डी फैक्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद है आपको दोनों डीआई अच्छे से दोस्तों समझ में आई होंगी, ठीक है, आपने एंजॉय किया होगा। आप इसी प्रकार से जैसे आपने यहाँ पर समझा है उसी प्रकार से एग्जाम में आएंगे तो आप उनको कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं इसी बात के साथ, इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी अगली डीआई, अगली तारीख, अगली टेबल में, अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।